एमा देख के बोलना है साहब। अच्छा ठीक ठीक। प्रणाम। हमारा नाम रमेश है। हम एक मज़दूर के बेटे हैं। ये साहब लोग हमको कहे कि यहाँ आके अपने बारे में दो शब्द कह दो। हमको तो हमारे बारे में दो शब्द भी नहीं पता। ये लोग हमें नया कपड़ा भी दिए और खाने को दिए थे खाना। तो ये लोग कहे कि दो शब्द कह दो, तो हमको तो हम कहे कि हमको तो दो शब्द आता ही नहीं, हम कहाँ कहे। कैमरा के सामने तो हमारी सिट्टी पिट्टी कुल हो गई। तो साहब लोग कहे कि अपने ज़िंदगी का दो पल बता दो, कोई दो यादगार पल जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा और जो तुम्हारे लिए सबसे ख़राब होगा। हम कहें ये तो कतई आसान है। हम कहें ठीक है, हम अपने ज़िंदगी का सब पल बताएंगे, दो पल जो हमें सबसे अच्छा लगा था और सबसे ख़राब। तब सबसे अच्छा वाला पल बताते हैं। जब हम पहली बार स्कूल गए थे, हमारे लिए नवा कपड़ा हमारे पिताजी लेकर आए थे और उसके साथ साथ नवा बस्ता भी लेकर आए थे। उस दिन पिताजी को कुल 1000 रुपये मिले थे काम करने के। आप लोग सोचते होंगे कि 1000 रुपये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मामूली खर्च है। पर हमारे लिए तो बहुत होता था, क्योंकि हम कभी स्कूल गए नहीं थे। हम हमारे पिताजी को कहते थे कि हमें स्कूल जाना है। पिताजी कहते थे कि कल कल। तो एक दिन आ गया कि हमारे पिताजी ने हमें नवा कपड़ा दिया और बस्ते ला के दिए कि स्कूल जाओ बेटा। हम गए स्कूल। पूरे 3 महीना पढ़े थे हम स्कूल में। हाँ, हमें ABCD भी आ गई। और ABCD तो छोड़ो, हमें 4 तक पहाड़ा याद आया था। अब बात करते हैं सबसे बुरे पल की हमारी ज़िंदगी का, जब कोरोना आया था। हमें नहीं पता ये कोरोना क्या है, कहाँ से आया, कैसे होता है। ये लोग कहते हैं कि मास्क लगा के घूमना चाहिए। हम मास्क लगा के घूम रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि दूरी बनाए रखो, हम दूरी बनाए रखे। ये लोग कहें कि घर में रहो। तब पिताजी कहे कि ठीक है, बचने के लिए ये भी ठीक है, घर में रहेंगे। तब हमारे पिताजी का काम धंधा सब छूट गया। हमारे पिताजी कहते थे कि ये बम्बई शहर है ना, ये आधी मतलब बड़े बड़े लोगों के घर ना हमारे पिताजी ने बनाए थे बम्बई शहर में। मज़दूर थे ना वो। तो वो कहते थे कि हमारी कोई ना कोई मदद करने ज़रूर आएगा। आखिर हमने भी सबकी मदद की है, पैसे लिए तो क्या हुआ, हमने भी तो कितनों का घर बनाया है। पिताजी कहते थे कोई ना कोई ज़रूर हमारी मदद करने आएगा। ये सोचकर वो भी घर पे बैठ गए। जब 5 महीना बीता तो कोई आया नहीं घर पर, सिवाय एक इंसान के, मकान मालिक। उसने आके कहा कि 5 महीने से तुमने 1 रुपया नहीं दिया है, तुम घर खाली कर दो। हम कहे कि पिताजी कहे कि हम भी तो काम पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। तो हम सोचे कि ठीक है, कोनो बात नहीं यार, मतलब घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, मकान मालिक है, उसका घर है। तो हम सोचे हम सब अपने गांव जाएंगे। हमारे गांव में बहुत बड़ी खेती है, वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, वहीं मज़े करेंगे। वहाँ कोई भाड़े की दिक्कत भी नहीं है, हमारा खुद का गांव है, खुद का घर है। तो हम सोचे कि चलो अब तो गांव जाना है, वहाँ जाके ज़िंदगी बिताएंगे। तो हम सब निकल गए। तो वहाँ ट्रेन बंद थी। तो हम सब सोचे कि चलो बस अड्डा से चले जाएंगे। बस अड्डा पे जब पहुँचे तो वहाँ 4-5 नेता लोग थे। वो लोग हमसे पूछ रहे थे, हमसे और पिताजी से, कि कैसे हो आप लोग, आपको कोनो मदद चाहिए तो बताओ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम और पिताजी तो बहुत मतलब खुश हो गए कि इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। चलो अब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, ये मालिक हमें शायद अपने गांव पहुंचा दे। तो पिताजी ने कहा कि हमें अपने गांव जाना है, हमारे गांव पहुंचा दो। उसके हाथ पैर जोड़ने लगे। हम उस पिताजी के साथ उनके हाथ पैर जोड़ने लगे कि मालिक हमें हमारे गांव पहुंचा दीजिए, बहुत बहुत कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अपने गांव पहुंचा देंगे, सुबह बस आएगी, तुम अपने गांव लौट जाओगे। हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो दुनिया में भले लोग भी हैं। तो उन्होंने फ़ोटो वोटो खिंचाया, बातें की। और उन्होंने 4 पॉकेट के साथ खाने का फ़ोटो खिंचाया, पर उन्होंने बस एक ही पॉकेट दिया
हमें वो कुछ समझ नहीं आया। हम बोले ठीक है, हम अपने गाँव जा रहे हैं, छोड़ो 1 पाकिट, 4 पाकिट, 1 पाकिट, हम तो बहुत खुश थे कि अब हमारे गाँव जाएँगे, जाने दो जितना भी हो सके। तो उन्होंने 4 पाकिट के साथ फ़ोटो खिंचाया, 1 पाकिट दिए। तो वो 1 पाकिट में हम और पिताजी दोनों खा के रात भर सोए कि चलो सुबह हमारी बस जाएगी। तब 2 दिन बज गए पर कोई बस वहाँ से गुजरी ही नहीं, और हम सब भूखे भी थे। अगर कोई आ जाता खाना देने के लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी, वरना जल्दी कोई आता नहीं था। फिर भी हम सोचे कि पैदल जाना ठीक होगा, इंतज़ार करने से अच्छा कि पैदल ही अपने गाँव चले जाएँ। तब हम और पिताजी अपने गाँव पैदल ही निकल लिए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, कितने दूर है पता चल जाएगा। वो दिन हमें पता चला कि अगर आप चप्पल भी पहने रहोगे ना, तो पैदल चलने से आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। पर वो छालों का कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अपने ही दुनिया में खुश थे कि हम अपने गांव जा रहे हैं, इस चकाचौंध शहर से दूर। ये शहर, हम मन में सोच रहे थे कि ये शहर कितना मतलबी है, यहाँ लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। हम बोले हम अपने गांव जाएंगे, अपने गांव में ठाठ से रहेंगे। तब 2 दिन हम जब अपने आप पैदल चलते रहे बिना खाए पिए, तो पिताजी की हालत ख़राब हुई थी। पिताजी को अस्थमा था। वहाँ गाड़ी में कुछ लोग आए कैमरा लेके, ऐसे ही साहब लोग थे, कैमरा माइक लेकर आए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग कैसे जा रहे हो, ये सब पूछने लगे हमसे, पिताजी से। तो हम कहे कि हमारे पिताजी को अस्थमा की दिक्कत है, आप लोग अपने गाड़ी में अगर जगह दे देंगे तो हम हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, या फिर कहीं नज़दीक के कहीं पहुंचा देंगे, आप सुरक्षित जगह पे, धूप बहुत है, कहाँ हम अपने पिताजी को लेके चलेंगे, अगर आप पहुंचा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं, वो आपके पिताजी को लेकर जाएगी। वो शायद डर रहे थे कि पिताजी को कहीं कोरोना तो नहीं हुआ है। और हम अपने पिताजी को एक हाथ से ऐसे हाथ पे लिए अपने पिताजी को लेकर चल रहे थे। पिताजी की स्थिति ठीक नहीं थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, पर एम्बुलेंस भी नहीं है। हम एक पेड़ के छाँव में बैठ गए अपने पिताजी को लेकर, और एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे, पर कोई आया नहीं। और देखते देखते पिताजी भी चल बसे। हम समझ नहीं पा रहे थे हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ खाए पिए भी नहीं थे, पिताजी नहीं रहे। हमको लग रहा था कि ये सब सपना है, पिताजी हमारे साथ ही होंगे, पर हम पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। वो वक्त कोई आया नहीं हमको। पिताजी कहे थे कि उन्होंने बहुत लोगों के घर बनाए हैं, तो उनका भी घर बनाने कोई आएगा, पर कोई आया नहीं। और हम अपने पिताजी को अपने कंधे पे लादे गांव पहुंच गए थे। हम सोच रहे थे उनका अंतिम संस्कार बीच रोड पे नहीं करना चाहते थे। हमारे पिताजी गांव में पैदा हुए थे, हम सोचे कि उनका अंतिम संस्कार हम गाँव में करेंगे। तो हम अपने पिताजी को पीठ पे लादे चले गए। उतने में कि 4-5 लोग वीडियो बना लिए, और वो गाड़ी वाले भैया भी वीडियो बना के डाल दिए न्यूज़ पर। जब अपने गांव पहुँचे, हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए सब नेता लोग आके हमारे घर आ गया कि तुम अपने पिताजी को अपने कंधे पर लेकर आया, बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम किया था का।
अगर हम अपने पिताजी जिंदा पिताजी को अपने कंधे पर लेकर आते तो हम बहुत बड़ा काम किए होते, पर हम तो कुछ काम ही नहीं कर पाए। क्या फ़ायदा हमारा। हम सोचते हैं गलती किसकी थी, मकान मालिक की, या फिर नेता की, या फिर उस गाड़ी वाले की जो हमें मदद नहीं की, या फिर हमारी। हमसे तो हमारा सब कुछ छीन गया। अब क्या फ़ायदा हमारे गाँव आने का, और क्या फ़ायदा ये लोग का दिलासा देने का। ये लोग आके कहते हैं कि तुमने अपने पिताजी की अपने कंधे पर इतना दूर लेकर आ गए, पर हमारे पिताजी तो नहीं रहे ना साहब। मेरे पिताजी तो हम समझ नहीं आ रहे किसके हाथ पैर जोड़े हम अपने पिताजी को पाने के लिए। वो तो चले गए ना। बस ये अपील करनी थी आप लोग से कि आप लोग मदद कीजिए, किसी को ऐसा मरता हुआ ना छोड़ के जाइए, बहुत तकलीफ़ होता है। धन्यवाद।